नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन वीडियो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है जिसका टाइटल है द अमेजिंग सन। ठीक है, अमेजिंग यानी क्या होता है? अद्भुत। सन यानी पुत्र, बेटा, यानी एक अद्भुत बेटे की यहाँ पे कहानी है, स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे कि हम सब हमेशा करते हैं, यहाँ पे आपको लगभग जो भी वर्ड्स हैं, नए नए वर्ड्स हैं, सभी के आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मीनिंग भी बताने वाला हूँ। लगभग मैं सभी वर्ड्स की मीनिंग बताता हूँ। इसके अलावा आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करूँगा, जहाँ जहाँ पे जो भी मुझे समझ आता है वो सभी आपको कंफर्म करा दूंगा, इसका यूज़ कहाँ पे क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये सब हम करने वाले हैं। तो अभी इतना रहने दूंगा, उसके बाद यहाँ से जब आएंगे ना थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आपको और बड़ा और अच्छा दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। द अमेजिंग सन, अद्भुत पुत्र। वंस, एक बार, अ सन टुक हिज फादर टू अ, यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे पढ़ते हैं, इसको रेस्टोरेंट इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसका एक्चुअल जो सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? रेस्टोरेंट। ऐसे हम लोग रेस्टोरेंट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका रेस्टोरेंट ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका मीनिंग? एक बार एक बेटे ने क्या किया? टुक यानी ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया। पास्ट टेंस टेक का टुक हो जाता है। ठीक है, तो एक बेटा क्या किया? ले गया हिज फादर, हिज यानी उसके, फादर यानी पिताजी को, उसके पिताजी को, टू अ रेस्टोरेंट, टू अ रेस्टोरेंट, तो एक रेस्टोरेंट पे ले गया। रेस्टोरेंट आप सभी को पता है, भोजनालय, स्वल्पाहार, जलपान गृह जो बोलते हैं ना, जहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसे हम रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो एक बार एक बेटा अपने पिता को रेस्टोरेंट ले गया। फिर देखिए क्या हुआ? एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। एज यानी जैसे, एज यानी जैसे कि, फादर वॉज पिता थे, वेरी यानी बहुत, ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़े, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, बुजुर्ग भी होता है। जैसे कि पिताजी क्या थे? बहुत बूढ़े थे। एंड वीक, और वीक, वीक यानी होता है कमजोर, WEAK वीक यानी होता है कमजोर। और WEEK वीक लिखा होगा, उसका मतलब क्या होता है? सप्ताह, संडे मंडे जो बोलता है ना वीक, वो अलग हो, ये वीक, दोनों में स्पेलिंग का अंतर है। तो ये वीक क्या होता है? कमजोर। तो उसके पिता क्या थे? बूढ़े और कमजोर थे। वाइल ईटिंग, ठीक है, तो ये वाइल का मतलब क्या? वाइल यानी होता है दौरान, के दौरान, उस समय, उसे वाइल कहते हैं। ठीक है, वाइल ईटिंग यानी ईटिंग के दौरान, खाना खाने के दौरान, ईटिंग यानी खाना खाना आपसे पता है, यानी कि खाने के दौरान, ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट। ही ड्रॉप्ड, उन्होंने, ही यानी उसने, उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, तो हम जगह देख के वहाँ पे इस यूज़ करते हैं। अब पिताजी हैं तो हम क्या बोलेंगे? उन्होंने, ऐसे बोलेंगे, तो सम्मान देने, इसलिए ऐसे थोड़ी बोलेंगे उसने गिराया अपने पिताजी को, हम उन्होंने ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ही का मतलब क्या निकालेंगे? उन्होंने। ड्रॉप्ड यानी गिराया, ड्रॉप्ड यानी नीचे गिराना। ठीक है, कहीं पे भी गिराना तो ड्रॉप यानी गिराना। ही ड्रॉप्ड फूड, उन्होंने खाना गिराया, ऑन यानी पर, हिज शर्ट, उसके कमीज पर। किसके कमीज पर? अपने कमीज पर। उन्होंने अपने कमीज पर क्या गिरा दिया? खाना गिरा दिया। द अदर डिनर्स, ठीक है, द अदर, अदर यानी दूसरे, अन्य जैसे बोलते हैं ना, और दूसरे लोग। द अदर डिनर्स, जो दूसरे डिनर्स है, तो डिनर्स यानी जो भोजन करने जो आए थे, और भी लोग जो डिनर करने आए थे, तो डिनर्स कहा गया है। ठीक है, और जो दूसरे डिनर से, दूसरे डिनर करने वाले थे, बिकेम यानी हो गए, बिकेम यानी हो गए, क्या हो गए? अनकंफर्टेबल सीइंग दिस। अनकंफर्टेबल यानी होता है ना, कंफर्टेबल यानी क्या होता है? आरामदायक होता है। अनकंफर्टेबल यानी असहज, जो क्या हो? असहज हो गए थे। ये सब देख के जूठा गिरा रहे थे अपने कमीज पे, ये देख के असहज हो गए थे बहुत ज़्यादा। सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर, दिस यानी ऐसा, सीइंग यानी देखकर, ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे बाकी लोग। अरे बाप रे, ये क्या जूठा उठा गिरा रहे, इस टाइप से। ठीक है, बट हिज सन रिमेन काम, लेकिन उसका बेटा, ठीक है, उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा, रिमेन, रिमेन यानी होता है कायम रहना, बना के रखना, काम से काल मनी पढ़ेंगे, काम, काम यानी शांत। ठीक है, लेकिन उसका बेटा क्या बना रहा? शांत रहा। ठीक है, जूम कर देता हूँ यहाँ से, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। इतना थोड़ा सा यहाँ तक के, ये ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, अब उसका बेटा क्या रहा? रिमेन काम यानी शांत रहा। ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड, ही वॉज, वह, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, वह नहीं था, क्या नहीं था? एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी क्या होता है? शर्मिंदा, वह शर्मिंदा नहीं था। एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग यानी खत्म करने के बाद,
द डिनर यानी डिनर पता है, रात्रि का भोजन को डिनर कहते हैं। दिन का जो नाश्ता होता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। दोपहर के भोजन को हम लंच कहते हैं और रात के भोजन को हम डिनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो क्या करने के बाद, डिनर करने के बाद, खत्म करने के बाद, फिनिश यानी समाप्त करने के बाद, द सन टुक हिज फादर, बेटा ले गया, जैसे मैंने आपको बताया था टुक यानी ले जाना, हिज फादर उसके पिता को, टू द वॉशरूम, टू द वॉशरूम कहाँ ले गया, वॉशरूम ले गया। वॉश यानी धोना, रूम यानी कमरा। वॉशरूम आपसे पता है जैसे बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है, उसे वॉशरूम भी बोलते हैं। तो वॉशरूम ले गए क्या करने के लिए, जूठा धुलाने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट, उसने क्लीन यानी साफ किया, क्लीन यानी साफ करना, क्लीन्ड ईडी लगा है, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है इसका। ही क्लीन उसने साफ किया, हिज फादर्स उसके फादर्स यानी पिता के, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लगा कॉमा, का की के, इसका मतलब फादर्स पिता के, शर्ट कमीज को, उसने पिता के कमीज को साफ किया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसने साफ किया अपने पिता के कमीज को। भाई ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है आपको समझ आना चाहिए इस इंग्लिश में, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा क्या है। आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए सेंटेंस का मतलब, वही ट्रांसलेशन है। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे क्लीन पहले लिखा है, आप बोल रहे हो कि उसने अपने पिता की कमीज साफ की। भाई आप इंग्लिश में ऐसे लिखा है तो जरूरी नहीं कि हिंदी में भी वैसी होगा, आप अपने हिसाब से उसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका क्या होना चाहिए, सही निकलना चाहिए। मीनिंग सही निकलेगा क्योंकि आपको वर्ड की मीनिंग पता है, तो ये ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसने अपने पिता की शर्ट साफ की, कमीज साफ की। देन ही कॉम हिज फादर्स हेयर, देन फिर या फिर तब, देन यानी फिर भी होता है, तब भी होता है। फिर उसने क्या किया, कॉम यानी क्या होता है, कंघी करना। ठीक है, हिज फादर्स हेयर, हिज यानी उसके, फादर्स मैंने आपको बताया कॉमा वाला यानी पिता के, उसने पिता के हेयर यानी बालों को क्या किया, कंघी किया। एंड और फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पेक्टिकल्स यानी क्या होता है, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है जो पावर वाला चश्मा जो होता है ना, पावर वाला चश्मा, इसे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। और हम लोग जो पहनते हैं कलर वाला गॉगल्स वगैरह बोलते हैं वो अलग है। स्पेक्टिकल्स यानी होता है जो पावर वाला चश्मा होता है उसे स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। तो उसने क्या किया, फिट किया हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली पढ़ेंगे, फॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फर्मली यानी होता है दृढ़ता से, मजबूती से, अच्छे से। चश्मे को अच्छे से मजबूती से फिट किया, ढीला विला रहा होगा तो उसने अच्छे से फिट किया। वेन दे केम आउट, जब, वेन यानी जब, दे यानी वे, जो बाप बेटे थे वे, केम आउट बाहर आए। ठीक है, कम का केम हो जाता है पास्ट टेंस में, केम आउट यानी बाहर आए। जब वे बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट, द एंटायर यानी होता है पूरा, एंटायर यानी पूरा, एंटायर वर्ल्ड पूरा दुनिया, एंटायर रूम पूरा कमरा, तो उसे एंटायर कहते हैं। ठीक है, एंटायर रेस्टोरेंट। ठीक है, तो जो पूरा जो आपका रेस्टोरेंट था, वॉज वॉचिंग देम, वॉज वॉचिंग देख रहे थे, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको हर बार बताता हूँ सेंटेंस है, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब होगा, कोई भी काम होगा उसमें एनजी जुड़ा होगा, डांसिंग होगा, रनिंग होगा, जो भी काम हो रहा है उसमें एनजी जुड़ा हुआ है वर्ब में, तो रहा था, रहे थे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। द एंटायर रेस्टोरेंट वॉज वॉचिंग, पूरा रेस्टोरेंट देख रहा था। देम यानी उन्हें, इन डेड साइलेंस, इन यानी में, डेड यानी होता है मरा हुआ, साइलेंस यानी शांति। अब ऐसे नहीं बोलेंगे मरा हुआ शांति, डेड साइलेंस का मतलब होता है पूरी शांति, एकदम शांत बोलते ना, एकदम घुप शांति, एकदम ज़्यादा शांति, बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, पिन ड्रॉप साइलेंस उसे बोलते हैं। पूरी एकदम अच्छी तरीके से शांत था वो रूम, और वहाँ पे रूम में किसी का भी चूँ चा के भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सबको एकदम डेड साइलेंस, यानी बिल्कुल जैसे कि कोई ख़त्म हो जाता है तो एकदम साइलेंस हो जाता है ना, वैसे ही वहाँ पे क्या थे वो लोग, शांत होकर उन्हें देख रहे थे। देखिए वॉज वॉचिंग, देख रहे थे। अब वॉचिंग सीइंग यानी भी तो होता है देखना, वॉचिंग का यूज़ क्यों, वॉचिंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तब वॉचिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आप टीवी देखते हो तो आप सीइंग टीवी, है ना, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वॉच टीवी बोलेंगे। ठीक है, देख रहा हूँ तो वॉचिंग टीवी ऐसे बोलेंगे। तो किसी चीज़ को ध्यान देखते हो, और टीवी को तो ध्यान से देखते हो ना। और आपको इसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि सी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वॉच का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, है ना, लुक का यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा। तो वॉच यानी कोई मैच देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे वॉच का यूज़ करते हैं। और सी और लुक का यूज़ भी मैंने आपको अलग अलग बता दिया, सी का यूज़ क्या होता है, लुक का यूज़ क्या होता है, तीनों का मतलब देखना होता है। तो सब क्या कर रहे थे, देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे उन्हें शांति से। द सन पेड द बिल,
बेटे ने पेड यानी चुकाया, द बिल, बिल को चुकाया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है तो शुरू किया, वॉकिंग यानी चलना शुरू किया, वॉकिंग आउट यानी बाहर चलना शुरू किया, बाहर जाना शुरू किया, विथ हिज फादर, विथ यानी साथ में, हिज यानी उसके, फादर यानी पिता, उसके पिता के साथ वो बाहर जाना शुरू किया, बाहर चलना शुरू किया। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, एट दैट मोमेंट यानी उसी समय, एन ओल्ड मैन अमंग्स द डिनर्स, ठीक है, एन यानी एक, ओल्ड मैन ये आर्टिकल है, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, आर्टिकल विष्णु एडीपी सर्च मारेंगे ना आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द। बहुत से लोग बोलेंगे ओ से शुरू है सर, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो एन का यूज़ करते हैं, नहीं, ये नियम गलत है, मैंने बहुत अच्छा से बताया हुआ है, आप वहाँ पर देख लेंगे। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अमंग्स्ट यानी बीच का, द डिनर्स, डिनर्स यानी जो रात जो भोजन कर रहे थे वहाँ रेस्टोरेंट में, वहाँ उनके बीच के, उसे अमंग्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो भोजन कर रहे थे उनके बीच का एक, उसके बीच के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आज द सन, आज यानी पूछा, द सन बेटे से पूछा, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग, ठीक है, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम ऐसे सोचते हो, थिंक यानी होता है सोचना, यू हैव लेफ्ट समथिंग कि तुमने क्या किया है, कुछ छोड़ा है, बिहाइंड यानी पीछे। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने पीछे कुछ छोड़ा है, ये बोल रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति। डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता, यू हैव लेफ्ट समथिंग तुमने कुछ छोड़ा है, बिहाइंड यानी पीछे, तुम कुछ पीछे छोड़े हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है। द सन रिप्लाइड, अब पुत्र ने कहा, उसे ये लगा कि कुछ सामान वामान छूटा होगा तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं लगता। नो आई डू नॉट थिंक सो, नहीं मुझे तो ऐसे नहीं लगता, थिंक सो यानी इस प्रकार का, ऐसा, उसे थिंक सो बोलते हैं, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ पीछे छोड़ा हूँ। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अब देखिए इसका मोरल क्या है, स्टोरी का जो एंडिंग है यही है। तो जो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, देखिए, यस यू हैव, हाँ तुमने छोड़ा है, यू हैव यानी छोड़ा मतलब नहीं होता, लेकिन ये जो वर्ड जो यहाँ पे चल रहा है सेंटेंस, यहाँ से अगर हम देखें तो यस यू हैव का मतलब यही होगा कि हाँ तुमने किया है, हाँ तुमने छोड़ा है, ऐसे मतलब होगा। यस यू हैव, हाँ तुमने छोड़ा है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। यू हैव लेफ्ट तुमने छोड़ा है, अ लेसन एक सबक छोड़ी है, फॉर के लिए, एवरी सन, एवरी यानी होता है हर, सब, हर एक, ऐसे बोलते हैं, सन यानी बेटे, ठीक है। तुमने हर एक बेटे के लिए, सभी बच्चे के लिए एक सबक छोड़ी है, एक पार्ट छोड़ी है, उसे लेसन कहते हैं, ठीक है। एंड होप फॉर एवरी फादर, और होप यानी होती आशा, क्या होती है, होप यानी आशा, एक आशा छोड़ी है, के लिए, एवरी फादर सभी पिता के लिए, आशा, ठीक। अब आपको हर वर्ड की मीनिंग समझ आ गया, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर, तुमने छोड़ी है हर एक बच्चे के लिए, हर एक बेटे के लिए एक सबक छोड़ी है, और हर एक पिता के लिए एक आशा छोड़ी है, एक उम्मीद छोड़ी है, आपने पीछे ये सब चीज़ छोड़ा है। देयर वॉज अ हर्स इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, देयर वॉज अ हर्स, वहाँ पे क्या था, हर्ष था। अब ये हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब होता है शांति, ठीक है, एकदम शांत हो जाना, साइलेंस हो जाना, चुप रहना, उसे क्या कहते हैं, हर्ष बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, एक बहुत ही शांति का माहौल था उस रेस्टोरेंट में, सभी स्तब्ध हो गए, सभी शांत हो गए इन शब्दों को सुनकर, इन वाक्यों को सुनकर। तो इससे मोरल क्या मिलती है, रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स यानी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, हमसे बड़े को एल्डर्स कहा जाता है। अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि बेटा तुम इससे पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो, तुम अपने जो बच्चे हैं उनके लिए एक आप सबक छोड़ के जा रहे हो कि अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमको किस प्रकार से पेश आना चाहिए, कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और एक पिता के लिए तुम क्या छोड़ के जा रहे हो, एक आशा की किरण छोड़ के जा रहे हो, आशा, एक होप, एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हो कि चलिए मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई तो है जो मेरी इस प्रकार से सेवा करेगा। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है
जैसे भाई आप लोग क्या है, जब जैसे कि मैं छोटा था, जिसको स्टोरी से मतलब था वो जा सकते हैं, जिन्हें कुछ सुनना है आप रुक सकते हैं। जैसे कि मैं पिता बन गया हूँ तो मैं इसी चीज़ को जानता हूँ, समझता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हमें तो कुछ याद नहीं रहता ज़्यादा कुछ कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप जो मेरी स्टोरी जो सुन रहे हो, जब आप पिता बन जाओगे, माता बन जाओगे, या फिर आप जब बड़े हो जाओगे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा, आपको समझ आएगा अच्छे से कि बच्चों को किस प्रकार से पालना कितना मुश्किल होता है, कैसे उन्हें रात रात भर जागना पड़ता है, बीमार होते तो कितना परेशानी होती, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें, इतना ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है उनके पढ़ाई के लिए, लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, जॉब के लिए। हमेशा चिंता में ही रहते हैं माँ बाप बच्चों के लिए। बच्चों को लगता है माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो वही सबक उसने छोड़ा है कि भाई माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है कि हम तो बोलते हैं ना कि जान भी दे दो तो उनके लिए कुछ भी उसके बराबर नहीं है, थोड़ा भी उसका बराबर नहीं है। तो वही वाली बात है, यहाँ पे आपको जान देने कोई नहीं बोल रहा है, आपको अपने जान से, लगन से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हाथ पैर ही दबाना है आपको दिन रात। जो हो सके उनकी बात को मानिए, जितना हो सके उन्हें खुश रखिए। यही माँ बाप की, बड़ों की असली सेवा है। तो आप भी करेंगे, आपके माँ बाप भी आपसे यही आशा रखते हैं कि बड़े होकर आप भी उनकी सेवा करें। और जैसे आप माँ बाप ने आपकी सेवा की थी, आपकी बारी है, आपको ये सब चीज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, आज की शिक्षा, आज का लेसन। थोड़ी भी पसंद आई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।